Assalamu alaikum students. This is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all to your learning management system. Students, आज हम अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन करेंगे ग्रुप डाटा से. अनग्रुप डाटा से मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में वो क्वेश्चन करवा चुका हुआ हूँ और हम वेटेड अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे. स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय. फर्स्ट पार्ट है इसका डायरेक्ट मेथड, सेकंड पार्ट है इसका इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो. स्टूडेंट, हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है और अरिथमेटिक मीन को हम टू मेथड से कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डाटा नीचे गिवन है. अगर हम उस डाटा को देखें तो एक तरफ हमारे पास क्लासेस गिवन है और एक तरफ हमारे पास एफ गिवन है. एफ मींस फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ऐसा डाटा जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप डाटा होता है. तो स्टूडेंट्स, अब हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डाटा के साथ, डायरेक्ट मेथड से भी एंड इनडायरेक्ट मेथड से भी. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का नीचे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन में एक क्लासेस का डाटा गिवन है, एक आपके पास फ्रीक्वेंसी का डाटा गिवन है. स्टूडेंट्स, अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें x बार का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें एक x का कॉलम चाहिए क्योंकि x का कॉलम यहाँ पे गिवन नहीं है. तो स्टूडेंट्स, x मींस मिड पॉइंट. तो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 2 के अंदर ऑलरेडी मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना सीख चुके हुए हैं. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास देखें पहली क्लास है 95 टू 100. स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. सपोज दैट ये 95 टू 100 है तो हम क्या करेंगे 95 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली x की वैल्यू आ जाएगी 97.5. स्टूडेंट, हमारे पास अगली क्लास है 100 टू 105. तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे 100 और 105 को ऐड कर देंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आएगा 102.5. स्टूडेंट, हमारे पास अगली क्लास है 105 टू 110. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 105 और 110 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 107.5. स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्लास है 110 टू 115. स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 110 प्लस 115 कर देंगे और 2 पे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट x की वैल्यू आएगी 112.5. स्टूडेंट्स, हमारे पास इससे अगली क्लास है 115 टू 120. स्टूडेंट, हम क्या करेंगे 115 प्लस 120 और 2 पे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगली x की वैल्यू आ जाएगी 117.5. स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्लास है 120 टू 125. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 120 और 125 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, अगली आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो है 122.5. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट क्लास है वो है 125 टू 130. स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 125 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 127.5 आंसर आ जाएगा x का. तो स्टूडेंट्स, हमने x के कॉलम को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया. स्टूडेंट, अगर आप x बार का फॉर्मूला देखें तो वहां पे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स. इट मींस दैट कि हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा और वो कॉलम होगा एफ एक्स का. एफ एक्स मींस क्या है, हर f की वैल्यू को आप x से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके पास पहला f है 7 और पहला x है 97.5. स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 97.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 682.5. स्टूडेंट्स, आपके पास अगला f है 17 और अगला x है 102.5. स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे 17 मल्टीप्लाई 102.5.
तो आपके पास स्टूडेंट्स अगला एफ एक्स आएगा 1742.5। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अगला एफ है 37 और x की वैल्यू है 107.5। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 37 मल्टीप्लाई 107.5 कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 3977.5। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट f की वैल्यू है 35 और x की वैल्यू है 112.5। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई 112.5 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 3937.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास f की वैल्यू है 28 और x की वैल्यू है 117.5। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाई 117.5 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3290.5। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट f की वैल्यू है 15 और x की वैल्यू है 122.5। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 122.5 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1837.5। स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट f की वैल्यू है 11 और x की वैल्यू है 127.5। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 127.5 करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 1402.5। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि हम f के कॉलम को सम करेंगे और fx के कॉलम को सम करेंगे। यानी हमारे पास जो f का कॉलम है अगर आप उसको सम करें तो आपके पास आता है 150। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप fx के कॉलम को सम करें तो आपके पास आंसर आता है 16870। तो स्टूडेंट्स आप अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी जहां सिग्मा fx है वहां पुट कर देंगे 16870 और जहां सिग्मा f है वहां आप पुट कर देंगे 150। तो स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 112.47। तो स्टूडेंट्स हमने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है डायरेक्ट मेथड के साथ। स्टूडेंट्स अब हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के साथ। स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इनडायरेक्ट मेथड के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज शॉर्टकट या डेविएशन मेथड है और सेकंड मेथड है इसका स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स हम इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसके अंदर x को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड के अंदर कि हमने x को कैसे कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे d की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास जो d का फॉर्मूला होता है वो अगर आप देखें तो बराबर होता है d इक्वल x माइनस ए। ये हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, d बराबर होता है x माइनस ए के। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो हम a मींस अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम मीन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं x में से ही हम कोई एक वैल्यू क्या करते हैं अज्यूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने x में से क्या अज्यूम किया है 112.5। स्टूडेंट्स आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू को स्टूडेंट्स अज्यूम किया है 112.5। तो स्टूडेंट्स जहां पे a था वहां पे क्या आ गया 112.5। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा हर x की वैल्यू को मैं a की वैल्यू से क्या करूंगा माइनस करूंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पहली x की वैल्यू क्या है 97.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा -15। स्टूडेंट नेक्स्ट x की वैल्यू है मेरे पास 102.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा -10। स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट x की वैल्यू है 107.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा -5। स्टूडेंट मेरे पास अगली x की वैल्यू है 112.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया 0। स्टूडेंट इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट x की वैल्यू है 117.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ जाएगा +5। नेक्स्ट वैल्यू x की है स्टूडेंट मेरे पास 122.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ जाएगा +10। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास लास्ट x की वैल्यू है 127.5 माइनस 112.5। तो स्टूडेंट जब मैं इसे माइनस करूंगा तो आंसर आएगा +15।
सो स्टूडेंट्स मेरे पास डी का कॉलम भी जनरेट हो गया, एक्स का कॉलम भी जनरेट हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो लास्ट कॉलम जनरेट करना है वो है एफ डी। एफ डी मीन्स हर एफ की वैल्यू को मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, पहला एफ आपके पास 7 है और पहला डी आपके पास 50 - 15 है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, 7 मल्टीप्लाई -15 कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -105। नेक्स्ट एफ की वैल्यू मेरे पास 17 है, मल्टीप्लाई -10, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा -170। स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट एफ की वैल्यू 37 और डी की वैल्यू है -5। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूंगा, 37 मल्टीप्लाई -5 कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा -185। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास 35 है और डी की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट एफ की वैल्यू है 28 और डी की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा +140। स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट एफ की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई और डी की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो मैं क्या करूंगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर आएगा 150। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास लास्ट एफ की वैल्यू है 11 और लास्ट डी की वैल्यू है +15। तो स्टूडेंट्स जब मैं 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा 165। सो स्टूडेंट्स मेरे पास जो एफ डी का कॉलम आया है और जो एफ का कॉलम है, मैं इनको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। स्टूडेंट्स मैं एफ के कॉलम को सम करूंगा तो मेरे पास सिग्मा एफ आ जाएगा 150। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं एफ डी के कॉलम को सम करूंगा तो मेरे पास सिग्मा एफ डी आ जाएगा स्टूडेंट्स -5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट का फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। स्टूडेंट सबसे पहले आपने a की वैल्यू पुट करनी है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 112.5 जो हमने अज्यूम की हुई है, प्लस सिग्मा एफ डी का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास -5 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का आंसर है 150। सो स्टूडेंट्स जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर है वो आया है 112.47। स्टूडेंट्स इसी तरह हम इनडायरेक्ट मेथड का एक और मेथड था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, स्टेप डेविएशन, या हम इसका दूसरा नाम कहते हैं कोडिंग मेथड। स्टूडेंट्स हमारे पास क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले हमने x का कॉलम बनाना है, x मींस मिड पॉइंट, और हम प्रीवियस स्लाइड में x को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हमने एक कॉलम बनाना है u का। u का फॉर्मूला होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय h। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, a वैल्यू क्या होती है, हम x में से कोई वैल्यू क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स हमने x में से कौन सी वैल्यू अज्यूम किया, 112.5 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था यहाँ पे h से मीन मुराद होता है, यानी h मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट अगर आप x की वैल्यूज का डिफरेंस देखें, यानी फर्स्ट वैल्यू है 97.5 और उससे नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 102.5। स्टूडेंट्स जब आप इनको डिफरेंस करेंगे, यानी 102.5 माइनस 97.5 करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट आप क्या करें, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है आपके पास 107.5 और प्रीवियस x की वैल्यू आपके पास क्या है 102.5। तो स्टूडेंट्स जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, x की हर वैल्यू को a से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर h से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट आपके पास पहला x क्या है 97.5 माइनस 112.5 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास पहला u आ गया -3। नेक्स्ट x की वैल्यू आपके पास है 102.5 माइनस 112.5 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट x की वैल्यू है 107.5 माइनस 112.5। तो जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा -1। स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट x की वैल्यू है 112.5 माइनस 112.5 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट u की वैल्यू आ जाएगी 0। स्टूडेंट इसी तरह नेक्स्ट x की वैल्यू आपके पास क्या है 117.5 माइनस 112.5 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स अगली आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स अगली x की वैल्यू आपके पास क्या है 122.5 माइनस 112.5 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स अगली आपके पास u की वैल्यू क्या होगी 2।
स्टूडेंट्स इससे अगली वैल्यू है आपके पास x, उसमें से माइनस करें 112.5 डिवाइडेड बाय 5 करें तो स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट u की वैल्यू जो आएगी वो 3। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने एक लास्ट कॉलम बनाना है fu का। fu मींस यानी हर f की वैल्यू को आपने u से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहला फर्स्ट f की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई पहली u की वैल्यू आपके पास क्या है -3, 7 मल्टीप्लाई -3, आंसर आपके पास आ जाएगा -21। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट f की वैल्यू 17 और u की वैल्यू है -2, 17 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो नेक्स्ट fu आपके पास -34 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट f की वैल्यू आपके पास 37 है और u की वैल्यू आपके पास -1 है, तो 37 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -37। स्टूडेंट नेक्स्ट f की वैल्यू आपके पास 35 है और u की वैल्यू 0 है, तो 35 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट इसी तरह नेक्स्ट f की वैल्यू 28 है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट u की वैल्यू 1 है, 28 मल्टीप्लाई बाय 1 28 आ जाएगा। नेक्स्ट f की वैल्यू 15 है और u की वैल्यू 2 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास fu की वैल्यू 30 आएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह लास्ट f की वैल्यू आपके पास 11 है और लास्ट u की वैल्यू 3 है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 33 आएगा। सो स्टूडेंट्स आपने अब क्या करना है, आपने एक f के कॉलम को सम करना है और एक fu के कॉलम को सम करना है। तो स्टूडेंट्स जब आप f के कॉलम को सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150। स्टूडेंट्स आप fu के कॉलम को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन का और ये हम फॉर्मूला जो हमने लगाया है वो स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड का है। x बार इक्वल a प्लस सिग्मा fu डिवाइडेड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h। तो स्टूडेंट्स u बराबर होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय h। x माइनस a की वैल्यू जो मैंने ऊपर अज्यूम की थी वो थी 112.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस था स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं, हमारे पास कॉमन डिफरेंस था 5 का था, तो इट मींस दैट h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा 112.5 प्लस सिग्मा fu की वैल्यू ऑलरेडी आप प्रीवियस स्लाइड में दे चुके हैं -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा f की वैल्यू भी आप प्रीवियस स्लाइड में दे चुके हैं 150 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आपके पास स्टूडेंट्स था 5। तो स्टूडेंट्स जब आप अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 112.47। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि अरिथमेटिक मीन चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं रहेगा। जो आंसर अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड से आया था वही अरिथमेटिक मीन का आंसर इनडायरेक्ट मेथड से आया है। स्टूडेंट्स अब हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, समटाइम्स हमारे पास जो गिवन ऑब्जर्वेशन होती है वो इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं होती, यानी हर ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उस हर ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए हम उनके सामने क्या कर लेते हैं, वैल्यू वेट असाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, हर ऑब्जर्वेशन के सामने उनकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके वेट्स असाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके घर का बजट है, जो फैमिली बजट है उसमें डिफरेंट आइटम्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड सम अदर आइटम। स्टूडेंट्स आपके जो फैमिली का बजट होता है, आप जितना एक्सपेंडिचर फूड पे खर्च करते हैं उतना एक्सपेंडिचर आप रेंट पे, क्लोथिंग पे, फ्यूल एंड लाइट पे या अदर आइटम्स पे खर्च नहीं करते। स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन के सामने उनके वेट्स क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फूड को वेट दे देता हूँ 7.5, रेंट को वेट दे देता हूँ 2, क्लोथिंग को वेट दे देता हूँ 1.5, फ्यूल एंड लाइट को वेट दे देता हूँ 1.0, अदर आइटम्स को वेट दे देता हूँ 0.5। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन के सामने उनके वेट्स क्या कर लिए, असाइन कर लिए। देन स्टूडेंट्स जिस तरह नीचे देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जर्वेशन यानी x1 x2 so on xn, यानी ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, हैव द रिस्पेक्टिव वेट्स, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के सामने उनके वेट्स गिवन है w1 w2 so on wn। तो स्टूडेंट्स इनसे जो आप मीन कैलकुलेट करते हैं उसको आप वेटेड अरिथमेटिक मीन कहते हैं।
और वेटेड अरिथमेटिक मीन को स्टूडेंट्स हम दो डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू से। एक्स बार मीन्स मीन, अरिथमेटिक मीन, और डब्ल्यू मीन्स वेटेड। इसका स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस सो ऑन WN XN डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन WN। स्टूडेंट्स प्लस करने को हम कहते हैं सिग्मा, और किसको हम प्लस कर रहे हैं, WX को, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स नीचे हाँ प्लस के साइन है उसको हम सिग्मा कहेंगे, और किसको प्लस कर रहे हैं, W को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जनरेट हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन के एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है, स्टूडेंट ऑब्टेन 40, 50, 60, 80 एंड 45 मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट एंड पार्क स्टडीज रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट, पार्क स्टडी सब्जेक्ट में ये मार्क्स हासिल किए हैं। अज्यूमिंग वेट्स 5, 2, 4, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली फॉर द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। वो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि जो उसने मार्क्स हासिल किए हैं उसी के करस्पॉन्डिंग उसने उसके वेट्स भी असाइन कर दिए हैं। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड वेटेड मीन पर सब्जेक्ट। वो कह रहा है आप वेटेड मीन निकाल दीजिए। स्टूडेंट्स अब आप देखें हमारे पास क्वेश्चन में, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट्स गिवन थे, और फर्स्ट सब्जेक्ट था इंग्लिश, सेकंड था उर्दू, थर्ड सब्जेक्ट था मैथ, फोर्थ सब्जेक्ट था स्टैट, और 5 सब्जेक्ट था पार्क स्टडीज। स्टूडेंट्स इनके मार्क्स क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं। मार्क्स ऑब्टेन इसको हमने एक्स कह दिया। इंग्लिश में उसने मार्क्स हासिल किए थे 40, उर्दू में मार्क्स थे 50, मैथ में मार्क्स थे 60, स्टैट में मार्क्स थे 80, पार्क स्टडी में मार्क्स थे 45। स्टूडेंट इसी तरह उसने क्या किया जी, आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी वेट्स भी असाइन कर दिए, वेट्स भी गिवन कर दिए। उसने कहा जी इंग्लिश को वेट दिया 5, उर्दू को वेट दिया 2, मैथ को वेट दिया 4, स्टैट को वेट दिया 3, पार्क स्टडीज को वेट दिया 1। स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप WX का कॉलम बनाएंगे। WX मींस हर X की वैल्यू को W से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू X की है 40 और फर्स्ट वैल्यू W की है 5। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 200। नेक्स्ट X की वैल्यू है 50 और W की वैल्यू है 2, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 100। नेक्स्ट X की वैल्यू आपके पास 60 है और W की वैल्यू 4 है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 240। इसी तरह नेक्स्ट X की वैल्यू 80 है और W की वैल्यू आपके पास 3 है, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 240। नेक्स्ट X की वैल्यू आपके पास 45 है, W की वैल्यू 1 है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 45। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, एक W के कॉलम को सम करना है और एक WX के कॉलम को सम करना है। तो स्टूडेंट्स जो W का कॉलम है जब आप उसको सम करेंगे तो आंसर आएगा 15, और जब आप WX के कॉलम को सम करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा 825। तो स्टूडेंट्स अब इन आंसर्स को आप फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे। सिग्मा WX की जगह आ जाएगा 825, सिग्मा W की जगह आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55। तो स्टूडेंट्स ये आपने वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।